नमस्कार किसान भाइयों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज मैं नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, वो है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग को सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं पेड़ के कीड़ों वाली दवाई। ये क्या होती है, हमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं जब भी हम डीवॉर्मिंग करते हैं, और क्या क्या हमें कब कब कैसे कैसे हमें डीवॉर्मिंग करनी है। एक बछड़िया से लेके बच्चे से लेके गाय तक, वो जब प्रेग्नेंट है उसका भी हमें कैसे ध्यान रखना है, आज इसी में हम बात करेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमें डिवॉर्मिंग करवाना, और कीड़े बनते कैसे हैं गाय के पेट में। तो सिंपल सा है कि अगर सपोज कर लो कोई भी जो कीड़ा है वो गाय के पेट में है, तो जिसको वार्म्स बोलते हैं, वो वार्म्स जो हैं, वो जो कीड़े हैं वो अंडे देंगे। वो अंडे जो हैं वो आएंगे गोबर के साथ बाहर। वो घास जो है, घास के साथ में गोबर देगी गाय। तो उसके बाद जो गोबर है उससे में से जो अंडे हैं, अंडों में से निकलेंगे लार्वा, एक छोटे छोटे कीड़े। और वो जो लार्वे हैं वो बैठ जाएंगे गाय, जो घास होती है उसके टिप के ऊपर बैठ जाते हैं। और वही टिप से फिर वो क्या होती है, जब गाय घास खाती है तो वो उसके पेट में चले जाते हैं वो लार्वे, और वो लार्वे बड़े होके बड़े बड़े कीड़े बन जाते हैं इसके पेट में। ये होता है, यही कारण है कि हमें बरसात के दिनों में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फैशियोला है या दूसरे पैराएम्फिस्टोम्स हैं, उनमें क्या होता है कि वो स्नेल्स, आप देख पा रहे हैं ये ऐसे स्नेल्स हैं, बरसात में हमें सबसे ज़्यादा दिखती हैं। तो ये सारे के सारे जो गाय के कीड़े होते हैं, अंडे होते हैं, वो ये खा जाती हैं पानी में से पानी। और फिर ये हमेशा देखते होंगे आप, एक बिल्कुल घास के ऊपर जाके पॉटी कर देती है, तो वही पॉटी फिर गाय खाएगी तो डेफिनेटली फिर कीड़े बन जाते हैं गाय के पेट में। क्या क्या इफेक्ट करते हैं जो वर्म्स होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है गाय के पेट में, वो कैसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं गाय को। तो पहला अगर मैं बात करें कि जो इंटेस्टाइन है, जो आंतड़ियां होती हैं, उसमें वो बैठे रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ से गाय ने खाना एब्जॉर्ब करना होता है, जो वो खाती है जहाँ से उसको एब्जॉर्ब करना होता है, उसी सेल्स के ऊपर बैठे होते हैं और गाय को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। वो जो भी खाती है प्रोटीन जो है, वो एब्जॉर्ब होने के बजाय आप मान के चलिए सीधे सीधे वो कीड़े खा जाते हैं। उनको भी ज़रूरत है खाने की, तो वो सारा का सारा प्रोटीन वो खा लेते हैं, या फिर वो गाय एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अपनी बॉडी में, वो सारा सारा गोबर के साथ बह जाता है। जो हम आप दे रहे हैं गाय को वो उसको नहीं मिल पाएगा। दूसरा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके बार बार गाय गोबर करती रहेगी क्योंकि वो सही से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और उसका वेट लॉस होता रहेगा, उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा। और बड़े सारे के जो कीड़े हैं वो गाय का खून पीते हैं उन्हीं आंतड़ियों से, और डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगा, गाय में खून की कमी हो जाएगी। उसके बाद बड़े सारे कीड़े हैं जैसे लीवर फ्लूक है, तो ये क्या करता है, लीवर के ऊपर बैठ जाता है और लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर जाता है। जब वो लीवर को डैमेज करेगा तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से गाय बीमार पड़ सकती हैं। इसकी वजह से वेट लॉस होगा, गाय में बॉटल जा कंडीशन आएगी, गले के नीचे गाय में पानी बनना स्टार्ट होगा। तो ओवरऑल उसकी कंडीशन खराब होती रहेगी। तीसरा क्या हो सकता है, बड़े सारे जो कीड़े हैं, अगर लीवर फ्लूक की भी बात करूं, वो क्या होते हैं, उनके जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं वो कहाँ से होके आते हैं, फेफड़ों से होके फिर से लीवर में आते हैं। या उनका साइकिल रहता है, फेफड़ों से होके आना, लंग्स से होके आते हैं वो, तो लंग्स को डैमेज करते रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार जो गाय है वो छींकना स्टार्ट कर देती है, हाफना स्टार्ट कर दे सकती है, बार बार वो छींके मारना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको देख सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल इफेक्ट की बात करूं तो गाय मान के चलिए सही से खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, या उसका लीवर डैमेज है, प्रोटीन सही से यूटिलाइज नहीं होगा। जो आपकी गाय जो 30 लीटर जिसने दूध देना हो वो 20 लीटर पे ही रह जाएगी, या 20 लीटर भी नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन तो डाउन जाएगा जाएगा, इम्यूनिटी डाउन चली जाएगी, उसकी रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उसको जो खाना दे रहे थे आप, वो उसको जाएगा ही नहीं। आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, तो आप देख पा रहे हैं एक अनार के दाने जैसे ये हैं इसमें। तो ये क्या है, गाय का अंदर वाला पेट, जिसको हम र्यूमन बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं र्यूमन के बीच में जाके बैठे हैं, क्या है, एकदम अनार के दाने जैसे। तो मतलब अनार जो दाने जैसे दिख रहे हैं लाल, ये सारा गाय का खून पी पी के ऐसे हो जाते हैं, इसको पैराएम्फिस्टोम्स बोलते हैं। तो इस तरह से गाय का वो खून चूसते हैं। तो फिर गाय की कंडीशन कैसी हो जाएगी, जैसे अगर उसमें पेट के कीड़ों वाली दवाई सही से नहीं दी है आपने, तो गाय के जो गले के नीचे प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे बॉटल जा इसको कंडीशन बोलते हैं, ये जो है इसको।
ये जो गले के नीचे से स्वेलिंग दिख रही है, अगर आपकी गाय को गले के नीचे स्वेलिंग दिख रही है तो उसमें पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसको प्रोटीन सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरी गाय की कंडीशन आपकी ऐसी हो जाएगी, तो गाय की कंडीशन ऐसी हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर वो सही से दूध भी नहीं दे पाएगी, वो कंसीव भी नहीं हो पाएगी, बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती रहेगी। तो डीवॉर्मिंग शेड्यूल कैसा होना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर हमारा एक नया काफ पैदा होता है तो वो उसको फर्स्ट डे से लेके 6 मंथ तक हमें कैसे उसकी डिवॉर्मिंग करनी है, उसके बाद 6 महीने के बाद जब हीफर बन जाती है वो, उसकी डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, प्रेग्नेंट गाय का हमें कैसे ध्यान रखना है, उसमें डिवॉर्मिंग सही से करनी है। नहीं तो क्या होता है, बड़ी सारी ऐसी भी ड्रग्स हैं जो जिसकी वजह से एबॉर्शन हो जाता है। हिंदुस्तान में कितना नुकसान होता है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ गाय को सही से पेट के कीड़ों वाली दवाई गलत देने पे गाय का एबॉर्शन हो जाता है। और हमें गाय की डिवॉर्मिंग कैसे करनी है जब हमने उसकी डिवॉर्मिंग साल भर नहीं की है, तो इस चीज के लिए भी आपको ध्यान रखना है। तो काप्स की बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो बच्चों में अगर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे न्यूनेटल एस्केरियासिस आती है। जो जो भैंस होती है, अगर बात करें तो भैंस के पेट के जो कीड़े हैं वो उसके थनों में आ जाते हैं, उसके लार्वा और उसके अंडे, और वो लार्वा जो हैं वो सीधे सीधे फिर गाय बछड़ा जब भी दूध पीता है उस भैंस में से, और सीधा उसके पेट में चले जाते हैं। तो मान के चलिए वो उसने कुछ घास भी नहीं खाया, उसने जो भैंस का दूध पिया उसी से उसके पेट के बीच में कीड़े आ गए उस बच्चे के पेट में। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप भैंस का बच्चा लगभग 15 से 20 दिन की उम्र में जिसकी मौत हो जाती है वो इसी की वजह से होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको हमेशा जब भी आपकी बच्चा पैदा होता है या फिर वो मिट्टी खाता है तो उसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं न्यूनेटल एस्केरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें पेट के कीड़ों वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या करना है आपको, पिप्राजीन जो है उसका 10 ग्राम टोटल डोज दे देनी है उस अपने बच्चे को। तो उसमें बॉडी वेट भी देख सकते हैं, 110 मिलीग्राम के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं पर बॉडी वेट के हिसाब से। दूसरा है कि उसको रिपीट कैसे करनी है, हर एवरी मंथ, मतलब हर एक महीने बाद। पहली आपने अगर 15 दिन के बाद दी है तो उसकी जो सेकंड डोज है, क्योंकि आपको एस्केरियासिस की मतलब पहले वीक और दूसरे वीक में दे देनी है, मतलब आप मान के चले 10 दिन से 15 दिन के बीच में आपको दे देनी है। और उसके हर एक महीने के बाद आपको 6 महीने तक लगातार एक एक महीने बाद डिवॉर्मिंग आपने करवानी है। तो उसमें कैसे कर सकते हैं, तो उसमें सेकंड मंथ में आप अल्बेंडाजोल दे सकते हैं, थर्ड मंथ पे आप आइवरमेक्टिन दे सकते हैं। क्योंकि आइवरमेक्टिन देंगे अगर उसमें कोई भी खून चूसने वाली चमड़ी के ऊपर भी चिचड़ियाँ आ जाती हैं जिसको हम टिक्स बोलते हैं, तो उसको भी आप इसकी वजह से, आइवरमेक्टिन की वजह से वो भी चले जाएंगे। उसके बाद फिर से आप क्लोजेंटल दे सकते हैं 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और फिर अल्बेंडाजोल फिर से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप 6वें महीने पे भी नील जैन दे सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरे हिंदुस्तान में यूज होती है, 1 ml 3 केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो मतलब हमेशा जब भी हमें डोज देनी है तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से ही देनी है। तो इसमें एक नई वीडियो मैं बना दूंगा कि किस तरह से हमें बॉडी वेट मेजर करना है। दूसरी बात है ग्रोइंग हीफर्स की। तो हमें हर 3 महीने के बाद हमें उसकी डीवॉर्मिंग करनी है। हमने 6 महीने तक तो लगातार कर दिया एक एक महीने के अंतराल पे, उसके बाद हर 3 महीने पे उसकी हमें डीवॉर्मिंग करनी है। अगर आप हरा चारा नहीं देते गाय को तो आप 3 महीने के बजाय 4 महीने या 6 महीने के अंतराल पे भी आप डीवॉर्मिंग कर सकते हैं। साल में 2 बार ही डीवॉर्मिंग कर सकते हैं। और आप लगता है कि आपका कोई भी वार्म्स लोड नहीं है गाय पे, तो 6 महीने पे भी अंतराल पे कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने 6 महीने पे लास्ट की थी, 9 महीने पे फिर से हम अल्बेंडाजोल कर सकते हैं। तो 12वें महीने पे फिर से नील जैन का सिरप जो है वो दे सकते हैं। तो मैंने बताया कि 1 ml 3 केजी बॉडी वेट के लिए होता है। तो आप मान के चलिए 300 केजी की गाय है तो उसको हमें 100 ml देना है। ट्राइक्लाबेंडाजोल दे सकते हैं अगर आपको नील जैन नहीं देने हैं। तो इस तरह से आप डीवॉर्मिंग कर सकते हैं अपने हीफर्स की प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट काउस की। तो प्रेग्नेंट काउ में क्या है, अगर लगता है कि आपको प्रेग्नेंट करवानी है गाय तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि हमें बछड़ी है तो बछड़ी की 2 हीट हमें छोड़नी पड़ती हैं। तो जब उसकी दूसरी हीट आ जाती है, दूसरी हीट के आते ही आप डीवॉर्मिंग कर सकते हैं उसकी 1 मंथ पहले से ही, ताकि उसमें कोई वार्म लोड होगा तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी गाय में ऑटोमेटिकली, और कहीं ना कहीं वो कंसीव होने के लिए बेस्ट हो जाएगी। और आप हर फिर
जो है 3 महीने के बाद रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपने 1 महीना पहले एआई से करवाई है डीवॉर्मिंग, उसके फिर एआई के 2 महीने के बाद फिर से भी करवा सकते हैं। जो सेफ ड्रग्स हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे सेफ आती है फनवेंडाजोल। तो फनवेंडाजोल जो है फेंटास बोलस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये फेंटास बोलस है। तो यही फनवेंडाजोल है, ये सबसे सेफ ड्रग है। तो आप हर 3 महीने के बाद फेंटास भी अकेली दे सकते हैं, बट ये चीज़ों का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी ड्रग ना दें जिसकी वजह से गाय की एबॉर्शन हो जाए, बच्चा बाहर आ जाए। आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, ये आइवरमेक्टिन है। इससे क्या होगा कि इस पेट के कीड़ों की दवाई तो है ही है ये, तो ये टिक्स को भी ठीक करेगी। जो चमड़ी के ऊपर खून चूसने वाली जो किलनी जिसको लोग बोलते हैं, तो उसका भी ये इलाज कर देती है। उसके बाद है जाइक्लोज क्लोजेंटल, जो है 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी की बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। 300 केजी गाय को 3 बोलस हम दे सकते हैं 1-1 ग्राम वाले। तो जैसे 6 ग्राम वाला है तो मान के चलिए उसी हिसाब से हमें देना है जितना उसका बॉडी वेट है। तो इस तरह से प्रेग्नेंट गाय की आप डीवॉर्मिंग कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर लगता है कि आपने लगभग 8-9 महीने से डीवॉर्मिंग नहीं की है, आपने मिस कर दिया है डीवॉर्मिंग, तो उसके लिए क्या हो सकता है बेस्ट कि आप डीवॉर्मिंग अगर आज करते हैं तो 21 दिन के बाद फिर से दूसरी ड्रग के साथ उसकी डीवॉर्मिंग करा दी जाए। इसमें एक लॉन्ग एक्टिंग ऐसी कोई ड्रग्स आप यूज़ करें या ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली कोई भी ड्रग यूज़ करें ताकि सही से डीवॉर्मिंग हो जाए। पर जब भी डीवॉर्मिंग दें तो एक चीज़ मन में ध्यान रखें कि उसका प्रेगनेंसी स्टेटस क्या है, और प्रेगनेंसी स्टेटस के हिसाब से ही दें, फिर उसके हिसाब से ही ड्रग दें। दूसरा है गाइडलाइंस, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है जब भी हम डीवॉर्मिंग करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, नहीं तो लोग क्या है कि हम कोई भी डीवॉर्मिंग कब भी यूज़ करते रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं गाय की नुकसान होता रहेगा। जो ड्रग्स हैं वो सेंसिटिव होते रहेंगे, वो काम करना बंद कर देंगी। तो उसमें क्या है कि हमें जब भी डीवॉर्मिंग करनी है तो बॉडी वेट के अनुसार करें। अगर लगता है कि मेरी गाय का बॉडी वेट 100 केजी निकल के आया है तो 20 केजी ऊपर ही रखें उसको, 20 केजी कम पे डोज ना दें। तो मान के चलिए अगर 100 केजी बॉडी वेट है तो 120 के हिसाब से ही डोज बनाएं, ताकि आपकी डोज कभी कभार स्पिल भी हो सकती है बाहर पिलाते समय, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप डोज को कम क्वांटिटी में ना दें, एक साथ ही पूरी डोज दें, और कोशिश करें कि मॉर्निंग के टाइम पे डोज दें जब गाय ने खाना नहीं खाया हो, ताकि वो सही से यूज़ हो जाए ड्रग। नहीं तो वो खाने में मिक्स हो जाएगी, खाने में मिक्स हो जाएगी तो वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो उसके बाद जब भी आप डोज देते हैं तो हर 3 महीने के बाद सेम डोज ना दें। अगर अल्बेंडाजोल एक बार दिए तो अगली बार अल्बेंडाजोल नहीं दें, या अल्बेंडाजोल का फनवेंडाजोल भाई है तो उसका यूज़ भी ना करें। अल्बेंडाजोल के बाद आप सीधा आइवरमेक्टिन पे आ सकते हैं या फिर क्लोजेंटल पे आ सकते हैं। हमेशा जब भी हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो अपनी लोकेलिटी का भी ध्यान रखें कि आपकी लोकेलिटी के हिसाब से कौन सा डिवॉर्मिंग बेस्ट है, वहाँ के कीड़े कौन से हैं, उसके पेट में कौन कौन से कीड़े होते हैं गाय के। तो एक बार आप नियर बाई डॉक्टर से भी आप कंसर्न करें कि इस एरिया में कौन से कीड़े, जो पेट के कीड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हमेशा जब भी आपको लगता है कि आपने कभी भी आपके घर पे घास नहीं आती है, हरा घास कम आता है, तो आप 3 महीने के बजाय 4 महीने या 6 महीने के अंतराल पे डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका वार्म लोड कितना है गाय पे। तो उसका हमेशा जो है गोबर चेक करवा सकते हैं आप अपने नियर बाई वेटनरी हॉस्पिटल से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि गाय के पेट में कीड़े हैं या नहीं है। उस बेसिस पे भी आप डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं, या फिर उनसे पूछ सकते हैं कि इसके पेट में कौन सा कीड़ा है जो जिसके वो अंडे दिखेंगे उसके गोबर में। उसी हिसाब से अगर आप डोज यूज करते हैं, वो वाली ड्रग यूज करते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बेस्ट आपको रिजल्ट मिलता है। अगर जब भी बरसात होती है इस समय आपको खास ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया कि जब भी बरसात होगी तो स्नेल्स होंगी, तो हरा घास ज़्यादा होगा, तो मान के चलिए गाय के पेट में भी कीड़े उस समय सबसे ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है जो उस समय जब भी बरसात के मौसम में, इन तीनों ड्रग में से कोई ना कोई आपको यूज़ करनी है। या नीलजन यूज़ करनी है, या क्लोजेंटल यूज़ करनी है, या ट्राइक्लाबेंडाजोल आपको यूज़ करनी है। इन तीनों में से कोई ना कोई आपको ये ड्रग यूज़ करनी है बरसात के मौसम में, या जैसे बरसात खत्म हो जाएगी उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये ड्रग्स यूज़ करनी है सही डोज रेट में, ताकि उनमें कोई भी अगर लीवर फ्लूक्स की इन्फेक्शंस हैं तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद किसान भाइयों। और आपको लगता है कोई और ये मैनेजमेंट के लिए आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।